बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या है ठीक है आप लोग। तो कम्प्लेक्स एनालिसिस के न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। तो आज के लेक्चर में हम काम करेंगे रिलेटेड क्वेश्चन अबाउट कम्प्लेक्स पावर एंड कम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन। उसके बाद कम्प्लेक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स हाइपरबोलिक के बारे में कुछ थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर इम्पॉर्टेंट था कि आपके अगर इसमें से ऑब्जेक्टिव्स आ सकते थे बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैं इस पर टाइम लगा रहा हूँ। उसके बाद फोर्थ चैप्टर कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या काम किया था? हमने काम किया था कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सॉरी कम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन। कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर उसके बाद था हमारे पास कॉम्प्लेक्स पावर। देन हमने काम किया था कॉम्प्लेक्स। तो इनसे रिलेटेड आज क्वेश्चन करते हैं कि इनसे रिलेटेड मैंने उससे भी क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन एग्जांपल्स आगे इनसे रिलेटेड पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमारे पास कि आयोटा ए माइनस वन आयोटा ए प्लस वन पावर आयोटा बी, आयोटा ए माइनस वन ओवर आयोटा ए प्लस वन पावर आयोटा बी विच इज इक्वल टू, ये चीज़ हमने शो करनी है किसके, ई पावर माइनस टू बी कॉट इनवर्स ऑफ ए माइनस टू बी तो अब हमारे पास समझ हमें पता लग गया है कि हमारे पास क्वेश्चन था कि आपको ये का साइड लेकर चलनी है और दूसरी साइड किसको लेकर, ए को लेकर आना है। तो अब हमारे पास सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली साइड लेकर चलते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या कहती है, आयोटा ए माइनस वन ओवर आयोटा ए प्लस वन पावर आयोटा बी। तो कम्प्लेक्स पावर थी तो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, ई पावर आयोटा बी इंटू लॉग ऑफ आयोटा ए माइनस वन आयोटा ए प्लस वन। तो इसको क्वेश्चन नंबर वन कह रहे हैं। अब हमें ये चीज चाहिए, लॉग ऑफ आयोटा ए माइनस वन आयोटा ए प्लस वन। तो लॉग ऑफ ए ओवर बी किसकी इक्वल हो जाता है, लॉग ऑफ आयोटा ए माइनस वन माइनस लॉग ऑफ आयोटा ए प्लस वन। ये चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, लॉग ऑफ आयोटा ए माइनस वन, सॉरी लॉग ऑफ आयोटा ए माइनस वन। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, हमें पता है कि हम इसको कह सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ आर। बेसिकली मैं आपको बता दूं, लॉग ऑफ आयोटा ए माइनस वन किसकी इक्वल हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ आर प्लस आयोटा थीटा प्लस टू के पाई भी लिख सकते हैं और टू के पाई ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं। तो अब हमारे पास आर क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो अब आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वन और थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर ओवर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो हमारे पास थीटा विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वन ओवर ए माइनस वन ओवर ए। तो इसका भी और इसका भी हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते थे कि डायरेक्ट में लिखता हूँ कि हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ आयोटा ए माइनस वन आयोटा ए प्लस वन विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ आर। क्या आया था, नेचुरल लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस वन प्लस टेन थीटा क्या आया था, आयोटा थीटा आयोटा इंटू टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई ए प्लस टू के बाई
2k पाई, ये हमारे पास इसका आ गया था, ये हमारे पास माइनस फार्मूले वाला ये वाला, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस वन एज इट इज प्लस आयोटा टेन इनवर्स ऑफ 1/a प्लस 2k पाई। अब क्या क्या टर्म कैंसिल आउट हो जाती है, हमारे पास क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस वन प्लस आयोटा टेन इनवर्स ऑफ -1/a माइनस लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस वन माइनस आयोटा टेन इनवर्स ऑफ 1/a माइनस आयोटा 2k पाई। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2k पाई इधर भी आता है ना, प्लस 2k पाई इसके साथ माइनस लॉग प्लस लॉग के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स कौन सी थी, रिमेनिंग टर्म्स थी हमारे पास आयोटा टेन इनवर्स ऑफ -1/a माइनस आयोटा टेन इनवर्स ऑफ 1/a। तो ये टर्म थी हमारे पास रिमेनिंग। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी 1/a थोड़ी आता है हमारे पास, ये रियल पार्ट, सॉरी मैं लॉग ऑफ किसके इक्वल आ जाएगा कि टेन इनवर्स ऑफ किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स ऑफ y/x के इक्वल होता है ना थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी टेन इनवर्स ऑफ, तो y हमारे पास क्या है, इधर y a है ना, a/1, और इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा -a प्लस a, और इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा a है। तो अब रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया था, सिर्फ हमारे पास जो टर्म रिमेनिंग थी वो थी हमारे पास कि एक फार्मूला है हमारे पास टेन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है। तो हम इसको लिख सकते थे कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा पाई माइनस टेन थीटा, पाई माइनस टेन थीटा। तो अब हमारे पास टेन ऑफ माइनस ए किसकी, आयोटा अगर कॉमन ले लें, दोनों में आयोटा मौजूद है, तो पाई माइनस टेन ए, ये हमारे पास आ गया था टेन इनवर्स ऑफ माइनस टेन इनवर्स ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ ए, पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ ए, सॉरी। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया था पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस आयोटा टेन इनवर्स ऑफ ए, ये हमारे पास एज इट इज हमारे पास आ गया था माइनस आयोटा टेन इनवर्स ऑफ ए। तो अब आयोटा का कॉमन ले लें, पाई माइनस टू टेन इनवर्स ऑफ ए, ये हमारे पास आ गया था कि पाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आयोटा इन सब में कॉमन था, तो ये हमारे पास टर्म आ गई थी। तो अब किधर तक हम पहुंच गए थे जी, इधर तक हम पहुंच गए थे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि अब हम इसको लिख सकते थे कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर टू भी कॉमन ले लें तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा पाई/2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ ए। तो अब हमारे पास एक फार्मूला था कि पाई/2 टेन इनवर्स ऑफ ए किसके इक्वल आता है, दिस इज द फार्मूला इज इक्वल टू आयोटा 2 इनटू कॉट इनवर्स ऑफ ए, ये चीज हमारे पास आ गई थी। तो इस इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट आउट कर दे, क्योंकि ये चीज हमने फाइंड आउट की थी ना लॉग ऑफ, तो e पावर आयोटा b एज इट इज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा कॉट इनवर्स ऑफ ए। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा e पावर आयोटा के किसके इक्वल हो जाएगा माइनस के इक्वल हो जाएगा -1 टू बी कॉट इनवर्स ऑफ ए, ये चीज हमने प्रूव करनी थी। एक दफा आप देख लें कि ये चीज हमने इससे रिलेटेड
हमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। कॉम्प्लेक्स पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमारे पास फाइंड द रियल वेरिएंस, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 plus iota log of 1 plus iota। Find the real and imaginary part of 1 plus iota into log of 1 plus iota। इसको स्टार्ट करते हैं। 1 plus iota into log of 1 plus iota। तो बेसिकली हमारे पास क्या था, कॉम्प्लेक्स पावर थी। तो हम इसको लिख सकते थे कि इट इज इक्वल टू ई पावर, मैंने क्या कहा था कि जी की पावर डब्ल्यू जब हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई पावर डब्ल्यू इंटू लॉग ऑफ जी। तो ई पावर डब्ल्यू लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा एज इट इज इंटू आगे लॉग ऑफ जी, तो 1 प्लस आयोटा। तो हम उसको लिख सकते थे कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ई पावर लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। वैसे सेम पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो अब हमें क्या चीज वैल्यू चाहिए, लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ आर प्लस आयोटा थीटा। तो अब हमारे पास आर किसके इक्वल था, आर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2। और थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स ऑफ 1, तो विच इज इक्वल टू पाई बाय 4 आई थिंक। tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो अब हमारे पास ये टर्म्स क्या आ गई थी, आप इसमें वैल्यूज पुट आउट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा विच इज इक्वल टू ई पावर लॉग ऑफ अंडर रूट 2, नेचुरल लॉग ऑफ 2, नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस आयोटा पाई बाय 4। टेन इनवर्स ऑफ थीटा किसकी, पाई बाय 4 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया था। तो अब हम इसको लिख सकते थे कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई पावर प्लस आयोटा पाई बाय 4 का स्क्वायर प्लस, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या आ गया था, ई पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2 पावर 1 बाय 2 प्लस आयोटा पाई बाय 4 का स्क्वायर। तो 1 बाय 2 पावर था, पावर नीचे आ जाएगा तो 1 बाय 2 हमारे पास आ गया था इनटू होल स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ई पावर 1 बाय 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा पाई बाय 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बाय 2 2 इंटू 1 बाय 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू आयोटा पाई बाय 4। ये हमारे पास आ गया था, हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमने ओपन कर दिया। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए पावर 1 बाय 4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू ई पावर आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस पाई बाय 4 के इक्वल आ गया था।
प्लस टू के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सॉरी ई पावर, हम इसको लिख सकते थे कि नेचुरल लॉग ऑफ 2 पाई/4 ई पावर आयोटा। तो ई पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल आ जाता है? ई पावर आयोटा थीटा विच इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, ई पावर 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर इनटू ई पावर -5/4। तो ई पावर ये किसके इक्वल आ जाएगा, ई पावर आयोटा थीटा विच इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो ई cos नेचुरल लॉग ऑफ 2 into pi/4 प्लस आयोटा sin नेचुरल लॉग ऑफ 2 into pi/4, यही था हमारे पास कि cos pi/4 log of 2 करें या नेचुरल log of 2 करें, एक ही टर्म हमारे पास आ गई। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास रियल पार्ट था, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ई पावर 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर into e power -pi/4 into cos of natural log of 2 pi/4, this is a real part। और हमारे पास e की पावर 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर डॉट e पावर -pi/4 into sin natural log of 2 pi/4, this is the imaginary part। यही चीज हमने फाइंड आउट करनी थी। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ टॉपिक्स थे कि हाउ वी कैन फाइंड इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स फंक्शंस कि किस तरीके से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को फाइंड आउट करते थे। तो अब हमारे पास उसी तरीके से साइन डब्ल्यू किसके इक्वल था, जी, तो जी किसके इक्वल आ जाएगा, साइन सॉरी डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ जी, साइन इनवर्स ऑफ जी इज इक्वल टू सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ जी। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी c इज इक्वल टू साइन डब्ल्यू, ये था ना हमारे पास। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब साइन को लिखते थे तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता था, ये हमारे पास इक्वल होता था e पावर आयोटा डब्ल्यू माइनस ई पावर माइनस आयोटा डब्ल्यू ओवर 2। तो अब हम क्या करते थे, 2 आयोटा, तो अब हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो 2 आयोटा जी इस साइड पर आ गया था, विच इज इक्वल टू ई पावर आयोटा डब्ल्यू -1 ओवर ई पावर आयोटा डब्ल्यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई पावर डब्ल्यू, अगर इधर से एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा जी ई पावर आयोटा डब्ल्यू, इधर से एलसीएम लेकर इस साइड पर मल्टीप्लाई करें, ई पावर आयोटा डब्ल्यू का स्क्वायर -1। तो अब हम इसको लिख सकते थे कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई पावर 2 आयोटा डब्ल्यू, एक ही बात है ना। तो -2
आयोटा जी ई पावर आयोटा डब्ल्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया था। किसका फार्मूला बन गया था? ई पावर आयोटा डब्ल्यू। तो ये हमारे पास क्या, ए हमारे पास इधर क्या था, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -2 आयोटा जी एंड सी इज इक्वल टू 1। तो अब ई पावर आयोटा डब्ल्यू किसकी इक्वल आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस बी प्लस -2 आयोटा जी का स्क्वायर -4 इंटू 1 ओवर 2 इंटू 1। तो अब ई पावर आयोटा डब्ल्यू इट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया था, 2 आयोटा जी प्लस -2, हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 जी स्क्वायर -4 ओवर 2। तो 4 अगर बाहर ले लें, 4 अगर बाहर ले लें तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, इधर तो प्लस आएगा, 20 के -4 ऐसी। तो सॉरी 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 हम इसको इस साइड पर लेकर जाते थे, इधर तो -1 ही था ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 के -4 ऐसी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ई पावर आयोटा डब्ल्यू विच इज इक्वल टू 2 आयोटा जी प्लस माइनस, तो 4 अगर इधर से कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस जी स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय 2। तो 4 बाहर आएगा तो ये 2 बन जाएगा। तो ई पावर आयोटा डब्ल्यू विच इज इक्वल टू 2 आयोटा जी। तो अब हम 2 डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस इंटू 1 माइनस जी स्क्वायर। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए। डब्ल्यू किसकी इक्वल होता है, साइन इनवर्स ऑफ जी की इक्वल होता है। तो log of e power iota w which is equal to log of iota z plus -1 minus z square। नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल में चला उसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास w किसकी इक्वल आ जाएगा, log of iota z, log of iota z plus -1 minus z square प्लस -1 minus z square। तो ये हमारे पास साइन इनवर्स की वैल्यूज आ गई थी। इसी तरीके से cos इनवर्स, secant इनवर्स, cosecant इनवर्स, कोटेंजेंट इनवर्स, सब की वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। जी हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आई थिंक इस चैप्टर के लिए ये काफी है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन।